बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब टाइम्स के रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं सोबान कुरैशी। नज़र डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। ओकाड़ा में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद। मैडम मुक़द्दस मजीद की वालिदा मरहूमा हाजन रशीदा बीवी और इदारे से वाबस्ता टीम मेंबर्स के मरहूम अजीज़ व अकारिब के लिए मुनक्किदा ताज़ियती प्रोग्राम में साबिक़ सूबाई वज़ीर अशरफ खान, सैयद नदीम जाफरी समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। ज़राई तहकीकाती इदारे के मुलाज़मीन की तंजीम सालिंगा का मुतालबात के हल के लिए डायरेक्टर रिसर्च ऑफिस के सामने एहतजाजी मुज़ाहिरा और धरना। टंडोजाम में 4 सफ़र को दरगाह सैयद फ़खर अली शाह जहानिया पर शुहदाए करबला के शहीदों को पुरसा दिया। टंडोजाम सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी के अंदर शाह लतीफ़ ग्रुप की जानिब से राब्ता मुहिम का सिलसिला शुरू कर दिया गया। बिहाड़ी DHQ अस्पताल में PMA और YDA के डॉक्टर्स ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी MS डॉक्टर अमीन खरल के क्लिनिक पर हमला करने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई न होने पर शदीद बरहमी का इजहार। बिहाड़ी थाना सदर की हुदूद में ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल सवार खावंद बीवी को कार की टक्कर, खातून मौका पर जान बहक, खावंद शदीद जख्मी। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका पुल फारूकाबाद में महात मोबाइल शॉप की गुज़िश्ता रोज चंद नामालूम चोरों ने दुकान की छत काट कर चोरी कर दी। ज़राई इंतज़ामिया का गिराम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के जिला भर में छापे जारी। सरकारी निर्खों की खिलाफ वर्जी पर 10 दुकानें सील, 2 लाख से ज़ायद जुर्माने आयद किए गए। बिजली की सबसे बड़ी तकसीम कार कंपनी मैपको का जनूबी पंजाब के बिजली सारिफीन की जेबों पर बड़ा डाका। मैपको ने जनूबी पंजाब भर के सारिफीन को 31 रोज़ के बजाय 37 रोज़ के बिल भेज दिए। लियाकतपुर सैकड़ों किनाल पर मुहित अहाता रेलवे स्टेशन जंगलात और खंडरात के मनाजिर पेश करने लगे। अहाता रेलवे स्टेशन में जंगली जड़ी बूटियों और खारदार झाड़ियों का बसेरा। जी मैं बस कर रही हूँ आपको व्हाट्सएप। हेलो हेलो, हमारे फोन से कर ले मैडम। YouTube से वीडियो निकाल के व्हाट्सएप करनी है। ये चीजें कहाँ होती हैं कीपैड वाले फोन में? हल्का ले लिया मैडम, ये कीपैड वाला स्मार्टफोन है। ये देखें, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, वो भी 4G पर सब चलता है। कॉल करनी है वो भी करूँ बिल्कुल फ्री। जैज़ डिजिट 4G कीपैड वाले स्मार्टफोन्स, जिसके खरीदने पर आपको मिले 3 महीने की मुफ्त जैज़ कॉल। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। लियाकतपुर सैकड़ों किनाल पर मुहित अहाता रेलवे स्टेशन जंगलात और खंडरात के मनाजिर पेश करने लगा। अहाता रेलवे स्टेशन में जंगली जड़ी बूटियों और खारदार झाड़ियों का बसेरा। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक हशमत अवान से। जी हशमत, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकतपुर रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर मेरे पस मंज़र पे आप देख सकते हैं कि पूरी सैकड़ों कनाल ज़मीन जो है जंगलात और खंडर का मनाजर पेश कर रही है। नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूँ कि इस जगह पर बावले कुत्ते, जहरीले सांप, इसके साथ साथ यहाँ पर अब नशाइयों ने भी अपने डेरे जमाए हुए हैं। यहाँ पर जो सरकारी दफ्तर बने हुए हैं, जो सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं, वो भी भूत बंगले का मनाजर पेश कर रहे हैं। जहाँ तक मेरे कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे कीमती लोहा जो है वो भी जंग आलूद हो रहा है, वो भी ज़ाया हो रहा है। लिहाजा हुकूमत पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट है, हुकूमत पंजाब से हमारी अपील है कि इस लियाकतपुर की इस जगह को, जो सैकड़ों कनालों पे मुश्तमिल है, तो इस जंगलात को साफ़ किया जाए। साफ़ करके लियाकतपुर की खूबसूरती के लिए, लियाकतपुर की आवाम के लिए वसी पार्क बनाए जाएं। पार्कों के साथ साथ जो मेन फ्रंट है वहाँ पे एक अच्छी सी मार्केट बनाई जाए, जिसकी आमदन से हुकूमत पंजाब में भी फ़ायदा होगा। और मैं आपको एक बात और भी बताता चलूँ कि मेरे कैमरा मैन जहाँ तक दिखा रहे हैं कि ये वो मेन जगह है लियाकतपुर रेलवे स्टेशन की, जहाँ पे हज़ारों कनाल वहाँ से ले के
तकरीबन सैकड़ों कनाल के लगभग ये जंगलात का मनाजर पेश कर रही है। ख़तरनाक जगह है जहाँ पे लोगों को गुजरने के लिए भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा मेरी फिर से वही अपील है हुकूमत पंजाब से, सीएम साहब से, इमरान खान साहब से, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, और सीएम साहब जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है कि लियाकतपुर पे नज़र षानी की जाए और लियाकतपुर के इस जंगलात को साफ़ करा के यहाँ पे वसी पार्क बनाए जाए, यहाँ पे जो है मेन मार्केट बनाई जाए, ताकि लियाकतपुर की खूबसूरती में इजाफा हो। सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक ज़रई तहकीकाती इदारे के मुलाजमीन की तंजीम सारंगा का मुतालबात के हल के लिए डायरेक्टर रिसर्च ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा और धरना। तफसीलात के मुताबिक ज़रई तहकीकाती इदारे सिंध के मुलाजमीन की तंजीम सारंगा की जानिब से मुतालबात के हल के लिए डायरेक्टर जनरल रिसर्च के ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया और धरना दिया गया। इस मौके पर मुलाजमीन से खिताब करते हुए मरकज़ी सदर मलूक अजन, जनरल सेक्रेटरी शरीफ काठियो, अकबर सुलंगी, महमूद मक्सी ने कहा कि ज़रई तहकीकाती इदारे के मुलाजमीन के साथ हमेशा ही ज़ियादती की गई। मुलाजमीन को अपग्रेड नहीं किया जा रहा। कच्चे मुलाजमीन इंतहाई कम तनख्वाहों पर काम करने पर मजबूर हैं। मुलाजमीन को टाइम स्केल नहीं दिया जा रहा। कच्चे मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि ज़रई तहकीकाती इदारे के क्वार्टर पर बाहर के अफराद का कब्ज़ा है, जबकि दीगर क्वार्टर तबाह हो गए, सालों से उनकी मुरम्मत नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के जायज़ मसाइल को हल किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज हमारा जारी रहेगा और मंगल से मीरपुर खास, सकरन, डोकरी समेत दीगर इलाकों में भी एहतजाज को शुरू कर दिया जाएगा। सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शरीफ के मुताबिक टंडोजाम में 4 सफ़र को दरगाह सैयद फ़कर अली शाह जहानिया पर शुहदाए करबला के शहीदों को पुरसा दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तोबात बरामद किया गया। टंडोजाम के आसपास के इलाकों से अज़ादारान ने शिरकत की, जहां पर पाकिस्तान के मशहूर नोहा खान, इरफान हैदर, रज़ा हसन, मीर सज्जाद ने नोहे खानी की और अज़ादारान ने सीना ज़नी मातम किया और लंगर नियाज का एहतमाम भी किया। सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शरीफ के मुताबिक टंडोजाम सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी के अंदर शाह लतीफ़ ग्रुप की जानिब से राब्ता मुहिम का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मुहिम के सिलसिले में शाह लतीफ़ के अहदेदारान मजीद हजानो, आसिफ अली ज्ञानचंद, सिकंदर अली, खावर अली की क़यादत में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की मुलाजमीन से मुलाकात की गई और सर्कुलर दिए गए। मुलाजमीन से मसाइल पूछे गए, जिस पर मसले हल ना होने की शिकायत बताई गई और कहा कि कटील बॉडी की जानिब से मुलाजमों के मसले हल नहीं हो रहे, कई किस्म के बहाने किए जा रहे हैं। इस हवाले से शाह लतीफ़ ग्रुप ने 15 दिन के अंदर मुहिम का आगाज़ किया है, जिसके बाद राब्ता मुहिम ख़त्म करके सीनियर कौंसल का इजलास मुनक्किद किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पंजाब टाइम्स के रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूँ सुबान कुरैशी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं ओकाड़ा से। राव सईद अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक निजी टीवी के ज़ेर एहतमाम ओकाड़ा में ताज़ियती रेफरेंस का इनकाद किया गया। मैडम मुक़द्दस मजीद की वालिदा मरहूमा हाजन रशीदा बीबी और इदारे से वाबस्ता टीम मेंबर्स के मरहूम अजीज़ व अकारिब के लिए मुनक्किदा ताज़ियती प्रोग्राम में साबिक सूबाई वज़ीर अशरफ खान, सैयद नदीम जाफरी समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मुकर्रिरीन ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए वालिदैन और इंसानी रिश्तों की अहमियत पर रोशनी डाली। नामवर शायर व अदीब आफाक मंजर ने हाजन रशीदा बीबी के लिए दुआया और ताज़ियती कलाम पेश किया, जिससे हर आंख अशकबार हुई और रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने में आए। शामिल करते हैं विहाड़ी से, जहां डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद मुअज़्ज़म की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी DHQ अस्पताल में PMA और YDA के डॉक्टर्स ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी MS डॉक्टर अमीन खरल के क्लिनिक पर हमला करने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई न होने पर बरहमी का इजहार किया। विहाड़ी DHQ अस्पताल के डिप्टी MS डॉक्टर अमीन खरल के प्राइवेट क्लिनिक पर गुज़िश्ता रोज़ कोविड के मरीज़ के जाँ बहक होने के बाद वुरसा ने क्लिनिक और गाड़ी की तोड़फोड़ की और कत्ल की धमकियां दी, जिस पर PMA और YDA के अहदेदारान सदर डॉक्टर फैज़ान कमाल ने दर्जनों डॉक्टर्स की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि क्लिनिक पर हमला इंतहाई शर्मनाक फेल है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। विहाड़ी से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद मुअज़्ज़म की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर की हदूद में ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल सवार खावन बीवी को कार की टक्कर, खातून मौका पर ही जाम बहक, खावन शदीद जख्मी हो गया।
تفصیلات کے مطابق مخدوم پر پہوڑا خانے وال کا رہائشی محمد شفیع اور اس کی بیوی موٹر سائیکل پر سوار اپنے بیمار رشتہ دار کی تیمارداری کے لیے وہاڑی آ رہے تھے کہ پپلی اڈا کے قریب سڑک کے کنارے موٹر سائیکل روک کر پانی پینے لگے تو اس دوران پیچھے سے آنے والی تیز رفتار بغیر نمبری کار نے خاوند اور بیوی کو کچل ڈالا، جس سے محمد شفیع کی بیوی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی، جبکہ محمد شفیع کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے زخمی کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ کار ڈرائیور کار موقع پر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پولیس تھانہ صدر نے کار کو تحویل میں لے کر مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔ تھانہ نوشہرہ جدید چوک توحید آباد پر پلاٹ کا معاملہ 20 سے 25 لوگوں نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو کر خواتین کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ خواتین کے کپڑے پھاڑ کر روڈ پر گھسیٹتے رہے اور ویڈیو بھی بنائی۔ مزاحمت پر باپ اور بیٹے کو لاٹھیوں سے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس تھانہ نوشہرہ جدید نے مدعی کی طرف سے دی گئی درخواست کے مطابق درخواست مقدمہ درج کرنے کے بجائے معمولی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ ملتان سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف کے مطابق ضلعی انتظامیہ کا گرام فروشی اور ذخیرہ اندازی کے خلاف کریک ڈاؤن، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے ضلع بھر میں چھاپے جاری۔ سرکاری نرخوں کے خلاف ورزی پر 10 دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ دکانداروں کو 2 لاکھ سے زائد جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنرز اور سیکرٹری RTA کے سربراہی میں ٹیموں کی کارروائیاں۔ ضلعی ٹیموں نے بطور خاص پولٹری ریٹس اور گھی کی قیمتوں کو چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کی ہدایات پر منڈیوں اور ہول سیل پوائنٹس کی بھی چیکنگ کی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پنجاب نے عوام کی سہولت کے لیے کنٹرول ریٹس لاگو کیے ہیں۔ مصنوعی قلت پیدا کر کے مہنگائی کرنے والے کسی معافی کے حقدار نہیں۔ عوام سرکاری نرخوں سے زائد فروخت پر فوری شکایات درج کروائیں۔ گرام فروشی سے متعلق شکایات 023450800 نمبر پر درج کروائی جا سکتی ہے۔ ملتان سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف کے مطابق MDA 1 ونڈو سیل کی ماہانہ کارکردگی 98% تک جا پہنچی۔ گزشتہ ماہ 1 ونڈو پر ٹاؤن پلاننگ، اسٹیٹ مینجمنٹ، اربن پلاننگ اور رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے سلسلے میں مجموعی طور پر 361 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں 267 درخواستوں کو وقت سے پہلے ہی نمٹا دیا گیا، جبکہ بقایا 94 درخواستوں کو ٹائم ٹیبل کے مطابق وقت پر ہی نمٹا دیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے DG MDA کیسر سلیم نے کہا کہ 1 ونڈو سیل شہریوں کی طرف سے دی گئی ہر قسم کی درخواست کا ایک شیڈول طے کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کے تمام مسائل 1 ونڈو سیل کے ذریعے حل ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ MDA 1 ونڈو سیل کا دائرہ اختیار بڑھا رہا ہے۔ 1 ونڈو سیل کو باقاعدہ ایک علیحدہ ڈائریکٹوریٹ بنایا جا رہا ہے۔ ملتان سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق بجلی کی سب سے بڑی تقسیم کار کمپنی میپکو کا جنوبی پنجاب کے بجلی صارفین کی جیبوں پر ڈاکہ۔ میپکو نے جنوبی پنجاب بھر کے صارفین کو 31 روز کے بجائے 37 روز کے بل بھیج دیے۔ زائد دن کی ریڈنگ کے باعث میپکو نے ریجن بھر کے صارفین کی جیبوں سے کروڑوں روپے اضافی نکال لیے۔ بجلی کی پاکستان میں سب سے بڑی تقسیم کار کمپنی نیپرا قوانین پر عمل درآمد کرنا ہی بھول گئی۔ میپکو کی جانب سے صارفین کو 31 روز کے بجائے 37 روز کے بل بھیج دیے گئے۔ میپکو میٹر ریڈرز کی جانب سے زائد دن کی ریڈنگ کے ذریعے میپکو نے ریجن بھر کے صارفین کی جیبوں سے کروڑوں روپے اضافی نکال لیے۔ دوسری جانب سرکاری ریکارڈ کے مطابق میپکو کی ریکوری شرح 105% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ نیپرا قوانین کے مطابق بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیاں 1 ماہ سے زائد ریڈنگ ہی نہیں کر سکتی۔ اس کارروائی پر جنوبی پنجاب کے شہریوں نے زائد بلنگ پر نیپرا سے میپکو کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیاقت پور میں ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ بستی نوناری میں ڈکیتی کی واردات، نامعلوم افراد اسلحے کے زور پر 1 لاکھ نقدی، 1 تولہ طلائی زیورات اور 1 موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے ڈپٹی بیورو چیف ملک حشمت اوان سے۔ جی ملک حشمت، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ آگاہ کیجیے گا۔ جی میں اس وقت موجود ہوں لیاقت پور کے نواحی علاقہ بستی نوناری میں، جہاں پر وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ آئے دن وارداتوں کا سلسلہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ بستی نوناری کے اندر ہوا، جو کہ رات کے تقریباً 3 بجے کے قریب 3 ڈاکو گھر کے اندر داخل ہوئے اور اسلحے کے زور پر گھر کا پورا سامان خالی کر کر یہاں سے رفو چکر ہو گئے، فرار ہو گئے۔ یہاں پر موجود ہیں وہ بزرگ جن کے ساتھ ڈکیتی ہوئی، ڈکیتی کی واردات ہوئی، گھر میں جو اکیلے سوئے پڑے تھے۔ آئیے ہم انہی سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ کیسے پیش آیا۔ جی بابا، یہ دسو کہ چوری تواری تھی، ڈکیتی تھی، کیا معاملہ کی میں کیڑے طریقے کوئی پاس اترے ایسے بندے 4 دیواری ٹاپن، ایک آدمی آگ سے میرے سے روالا رکھ تھے
तो बाकी दूसरे बंदे जरे वो घर की सफाई की थी ने मैं बुढ़ा आदमी हाँ मैं सुता रह गया मेरे को कहने जो तू उठ्यो जो जाग्यो तो असा फैर मार रहे थे देखो मैं अपनी मेरी जान मेरी खतरे चाहिए मैं अपना चुप करते सुता रह गया। अच्छा घर च कोई भी अफराद वाले कोई कहना घर दे भी अफराद कहना एक घर से ये कितने ने दूसरे कमरे दे साइकिल मोटर खड़ा वो साइकिल मोटर अपना चेक किन से सामान चाहो किन्ने ते रवाना थी किन्ने 1 लाख रुपया नकदी आ कोई जेवरान कोई भी घर से सामान छोटा मोटा सामान भी आ ढेर सारा कपड़े सपड़े बाहर लम पर लम वो जो चीज़ है घर के सफाई करते चले गए। अच्छा उस तो बाद जिस टाइम तुसा जागे वे नाल दे कोई हमसाए या कोई पुलिस को रिपोर्ट की है? पुलिस को रिपोर्ट की थी अब जल जाग थी असा को नाल ते हमसाए आ गए असा रहीम रिपोर्ट की थी पुलिस अपनी साड़ी आ गई लियाकतपुर वाली भी आ गई इलाहाबाद वाली भी आ गई इतना के साढ़े को मौका देते ने मौका वे फराज करके चले गए बहावलपुर एक टीम आई है वो सारा पेंटर ले गए पेंटर ला किनते थे वो निशान ला किनते वही चले गए असा थाने से रिपोर्ट की थी टाइम तक कोई भी सारा हकूक सबको नहीं मिला ना कोई सारा को पकड़े न के बंदे को ना किस्सा ना कहानी ना कोई यो किसी ने लुट पोट से चले गए सबको इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा ऊँ तो थाने मुतलका जड़ा तो थाना है तो दोबारा सड़वाए ने असाकू कहने सड़वाया वाला दोबारा सिर्फ मौका दे के चले गए आज असा गए थे असा रपट दर्ज कर रहे थे चौकी इलाहाबाद दे विच अजन तक कोई उन्हें गाल की कि भाई तुम्हारी कोई चोरी का मामला हाल थे या कोई निशानदी थी कोई निशानदान थी ना कोई गाल थी है ना किसा किसी ना सन लियो किसी ने उन्हें आख्या थोड़ी असा कोई छानबीन करे सो वाल तो मोबाइल ते गाल करे सो अंदर। देखे नाजरीन के एक बुजुर्ग के पूरे घर का सफाया हो गया अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई यानी कि बुजुर्ग का कहना है कि आज इनको थाने पे बुलाया गया लेकिन थाने पे कोई अभी तक उन डकैतों उन चोरों की निशानदेही नहीं हो पाई। इनके जो साथ ही घर के बराबर में रहते हैं कुछ लोग वो भी हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं से भी जानते हैं कि जब ये वाकया हुआ तो वो उसी टाइम इनके साथ आए हुए थे या जो मामला आते हैं वो उन्हीं से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। जिस टाइम में वाकया थे तुसा हमसाए वे ने थे? बिल्कुल जी हमसाए से शोर शराबा में सुने से असा वक्त असा पहुंच गए से थी असा आते हाल वाल किते से सारे कपड़े अंदर खिंडे पे सारा कुछ असलूं बिल्कुल तबाही थी पी मोटरसाइकिल रोवण पै गए असलूं बच्चे रोवण पै गए ने ते असल ने कोई तसली ली से बाकायदा उनके बावजूद जो बिल्ली अपना इन्हें को इंसाफ मिलिया वजे। जी नाज़रीन बाबा हमारे साथ मौजूद है इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है और हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि इस बुजुर्ग को इंसाफ फराहम किया जाए और जो चीज़ें इनकी यहाँ से डाकू ले के चले गए उम्मीद यही है हुकूमत पंजाब से कि वो रिकवर करवा के इनकी जो दी हुई कंप्लेन है उस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए। मेरे कैमरामैन जहाँ तक आपको दिखा रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ जिस कमरे में सारा सामान पड़ा हुआ था जेवर भी पड़े हुए थे और मोटर बाइक भी साथ खड़ी हुई थी और दूसरी बात यह है कि इसी के साथ कुछ नकदी रकम भी बताई जा रही है 1 लाख रुपए नकदी रकम थी और वो असले के ज़ोर पर पूरी अलमारी और घर का सफाया करके चले गए। लिहाजा हमारी अपील है मुतलका थाने से कि यहाँ पर नफरी की तादाद थोड़ी बढ़ाई जाए और गश्त की मोबाइलें जो है रात में काफ़ी यानी कि 2 से 3 4 चक्कर लगाएं ताकि इस इलाके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मलिक हशमत अवान, पंजाब टाइम न्यूज़, लियाकतपुर। खुशियाँ देखो गुनगुनाती है इकबाल के देश में जीत की दास्तां सुनाती है इकबाल के देश में खुशबुएं गीत सुनाती है इकबाल के